दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाले कार्यालय में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाई गई, जिसमें समवेत स्वर में निर्णय हुआ कि भाजपा वाले बैसाख की गर्मी में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कोई उपयुक्त चौराहा ढूंढकर बीच सड़क पर बैठेंगे और सीधे चाबुक मारते हुए कहेंगे, हाय रे समुदाय विशेष, हम तुम्हारे न हो सके, हाय रे समुदाय विशेष, हमें माफ़ कर दो रे, हाय रे समुदाय विशेष, तुम हमें वोट दो या ना दो, दुआओं में याद रखना रे। अरे साला, बहुत बहुत चोट लगता है मोदी जी। अंतिम वाला वाक्य बोलना आवश्यक है ताकि कीवर्ड में मोदी जी का नाम जो है कैच हो जाए। आप लोगों की समझ है ही कितनी? आप कल की सोचते हैं, मोदी जी मंगल की सोचते हैं। अरे ये फ्लो में तो गजब की बात निकल गई, ट्वीट कर देता हूँ। मोदी जी के फरिश्ते कंधे पर बैठ कर नोट करते रहते हैं कि दिन के कितनी ट्वीट में मोदी नाम हमने जपे और कितने रीट्वीट हमने मोदी जी के तीनों हैंडलों के लिए किए। नेताजी ने कहा कि मुहर्रम में ताजिया उठाने और हा हसन हा हुसैन करने पर भी पार्टी में बात चल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस्लाम के किसी भी फिरके को यह लगे कि भाजपा उनके लिए कम कार्य कर रही है। हम इस बार की यात्रा आईपीएल शिफ्टिंग की तर्ज पर भूटान अथवा आइसलैंड में करवाने की सोच रहे हैं। कांवड़ यात्रा के कारण कई मुस्लिम भाइयों को डीजे आदि सुनना पड़ता है, भोले बाबा का भजन सुनना पड़ता है। इसलिए पार्टी ने सोच विचार कर यह निर्णय लिया है, और अगर फिर भी कहीं से यात्रा निकल गई तो रात में भाजपा के लोग छतों पर बैठकर पत्थर फेंकेंगे, ताकि समुदाय विशेष को यह विश्वास दिलाया जा सके कि भाजपा उनके साथ है, उनका विश्वास जीतना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाचार पोर्टल दी फॉक्सी के अनुसार मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए भाजपा के नेता अपनी पीठ पर कोड़े बरसाएंगे। यह समाचार जब मिला तो मेरा मन माना नहीं कि भाजपा केवल कोड़े ही मारेगी, इसमें अवश्य ही कुछ और भी होगा। मैंने भाजपा में अपने सूत्रों से इस पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जैसा पूजा पाठ में संकल्प लेते हैं, वैसे ही कोड़े या चाबुक मारना तो केवल पहला चरण है। इसकी परिणति भाजपा नेताओं द्वारा अगली महाशिवरात्रि पर मस्जिदों से निकलने वाली भीड़ में सम्मिलित होकर झारखंड के पलामू या मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तर्ज पर हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी करने में होगी। हमने भाजपा नेताओं से इस पर गंभीर चर्चा की तो अन्य पहलू भी सामने आए, जो कि अजीत भारती जैसे दो कौड़ी के ट्रोलों की समझ से बाहर है। पहले कहा जा रहा था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के पीयूष मिश्रा की तरह बंद कमरे में यह कार्य होगा और मोदी जी को टैग करके ट्विटर पर यह लिखना होगा सबको, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज बंद कमरे में अपनी पीठ पर चाबुक मारने का अवसर प्राप्त हुआ। आशा है कि हमारे मुसलमान भाई इसे हमारी तपस्या में रही कमी को छोटे रिचार्ज से टॉपअप करने का प्रयास मानते हुए हमें अपने ही डीएनए वाला मानेंगे। तत्पश्चात हमने स्वयं को एक पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। जय भाजपा, तय भाजपा, सविनय भाजपा, दिग्विजय भाजपा। नहीं, दिग्विजय तो कांग्रेस में है। तो योजना यही थी, लेकिन फिर किसी ने पीएमओ को सूचित किया कि ऐसे में समुदाय विशेष के घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि बंद कमरे में किसने किसको कितना मारा इसका सत्यापन निश्चित नहीं हो पाएगा। इस पर भाजपा के संसदीय दल समेत दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाले कार्यालय में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाई गई, जिसमें समवेत स्वर में निर्णय हुआ कि भाजपा वाले बैसाख की गर्मी में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कोई उपयुक्त चौराहा ढूंढकर बीच सड़क पर बैठेंगे और सीधे चाबुक मारते हुए कहेंगे, हाय रे समुदाय विशेष, हम तुम्हारे न हो सके, हाय रे समुदाय विशेष, हमें माफ़ कर दो रे, हाय रे समुदाय विशेष, तुम हमें वोट दो या ना दो, दुआओं में याद रखना रे। अरे साला, बहुत बहुत चोट लगता है मोदी जी। अंतिम वाला वाक्य बोलना आवश्यक है ताकि कीवर्ड में मोदी जी का नाम जो है कैच हो जाए। आगे नेताजी से हमने पूछा कि ये सब करने की क्या आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो ये वाला डायलॉग ने ये वाला कहना था कि मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। हमने पूछा कि और क्या क्या योजना है इस तृप्तिकरण में। उन्होंने बताया कि सूफी सम्मेलन भी किया जाएगा, जिसमें अजमेर दरगाह के कव्वालों को बुलाया जाएगा। इसे राष्ट्र में एक संदेश जाएगा कि कन्हैया लाल की हत्या के बाद जो कुछ हिंदुओं ने वहां जाना छोड़ दिया था, वहां वो अवश्य जाएं, ताकि मुस्लिम समुदाय की रोजी रोटी जो है चलती रहे। इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा, जैसे गांधी जी ने दिया था कि अगर अब्दुल चाहता है कि तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाए तो तुम गर्दन झुका करके बैठ जाओ। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि अजीत जी, एक तो आप यह समझिए कि क्या आप मोदी जी से ज़्यादा जानते हैं, और दूसरी बात यह कि शेर पालना महंगा ही पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि शेर बेचकर गधा खरीद लिया जाए। मैंने सोचा कि पूछ लूं कि इन दोनों बातों का इस विषय से क्या संबंध है, पर फिर याद आया कि वो मंत्री हैं, हम क्या हैं।
इसके लिए भाजपा स्वयं एक यात्रा निकालेगी जिसका नाम होगा कन्हैया लाल स्मृति यात्रा, जो उदयपुर से आरंभ होकर अजमेर शरीफ में संपन्न होगी। यहाँ पर एक सूफी नाइट भी होगी जिसमें जब चली हैदर की तलवार और अफगान जलेबी माशूक फिरेबी जैसे सूफियाना गीतों का आनंद भाजपा के कार्यकर्ता लेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, ये कितनी अश्लील बात है कि जिस अजमेर से कन्हैया लाल जी के हत्यारों का संबंध था वहीं पर ये सब। तो भाई साहब, क्या आपकी मानवता समाप्त हो गई? कब तक अपने हृदय में हत्यारों के लिए घृणा लिए फिरेंगे? हल्का बनाइए स्वयं को, घृणा से आप दुर्बल ही होते हैं। जहां तक कन्हैया लाल की बात है तो राजस्थान चुनाव आने दीजिए, उनका नाम भी खूब लिया जाएगा। हर बात के लिए एक स्थान होता है, कहाँ क्या और कितना बोलना है यह भी देखना पड़ता है। आप बंगाल का ही उदाहरण ले लीजिए। क्या भाजपा ने बंगाल चुनाव के अलावा और कभी भी बंगाल में मरे संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं पर कुछ बोला है? नहीं, क्योंकि वहां बोलने से अगर तुर्की उदास हो गया मान लीजिए, तो क्या मुंह रह जाएगा हमारा वैश्विक पटल पर। भाजपा नेताजी ने मुझे डांटते हुए समझाया, साथ ही यह भी कह दिया कि साले मोदी जी ने तुम्हें बनाया और आज तुम मोदी जी पे ही भौंक रहे हो, औकात में रहो। मैंने भी आज के पत्रकारों की तरह उनके चरणों में लौटकर क्षमा याचना की और कहा कि और बताइए इस चाबुक मारो योजना के बारे में। मैंने उनसे पूछा कि आप तो पहले से ही कह रहे हैं कि वोट दें या ना दें, और सब जानते हैं कि वो वोट नहीं देंगे, फिर ये चल क्या रहा है? नेताजी ने कहा कि हौसला मत टूटने देना इस महामानव का। फिर चुप हो गए। मुझे लगा इसके आगे कुछ बोलेंगे। मैंने भी ढीठ होकर कहा कि नेताजी कीप काम एंड ट्रस्ट मोदी, लेकिन आगे क्या? उन्होंने कहा कि एक शेर है अजीत जी कि तू मुझे अपना बना या ना बना, तेरी खुशी, तू जमाने में मेरे नाम से बदनाम तो है। मोदी जी का दर्शन यही है कि कोई वोट दे या ना दे, हमें स्वयं को उनसे चिपका कर रखना है। इससे क्या होगा कि उस समुदाय में अचानक से यह प्रश्न चलने लगेगा कि कौन लोग हैं जो मोदी के साथ हो रहे हैं। फिर इससे उस समुदाय में फूट पड़ेगा, लोगों में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा और इसी भ्रम में लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे और गुस्से में फिर एक पक्ष कहेगा कि तुम्हें लगता है ना कि मैं मोदी को वोट दूंगा, तो लो अब तो मैं मोदी को ही वोट दूंगा। अजीत जी, इसे ही शास्त्रों में मास्टर स्ट्रोक बताया गया है जिसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आप लोगों की समझ है ही कितनी? आप कल की सोचते हैं, मोदी जी मंगल की सोचते हैं। अरे ये फ्लो में तो गजब की बात निकल गई, ट्वीट कर देता हूँ। मोदी जी फरिश्ते कंधे पर बैठ कर नोट करते रहते हैं कि दिन के कितनी ट्वीट में मोदी नाम हमने जपे और कितने रीट्वीट हमने मोदी जी के तीनों हैंडलों के लिए किए। क्या कह दिया मैंने कि आप कल की सोचते हैं, मोदी जी मंगल की सोचते हैं। इस बार पद्मश्री सोच रहा हूँ ले लूँगा इस छोटी कविता के लिए, स्वयं को ही नामित करके। मैंने कहा कि नेताजी वो सब तो ठीक है, पर असली बात बताइए कि चाबुक मारने के अलावा और क्या क्या करना है। नेताजी ने बताया कि यूं तो हर सांसद स्वतंत्र है, पर महीने में एक जुम्मे को सड़क घेर करके उस पर भाजपा के लोग न केवल दरी बिछाएंगे बल्कि उस पर ओवैसी द्वारा दम भरे गए इत्र की बोतल लेके ओवैसी के तो दम भरे इत्र की शीशियों से छिड़काव भी किया जाएगा ताकि मुसलमान भाइयों को नमाज पढ़ने में कोई समस्या ना हो। इस पर आप पूछेंगे कि सड़क का यातायात भी बहुत प्रभावित होगा। तो भाई साहब अजीत जी, आप यह बताइए कि क्या शाहीन बाग और किसान आंदोलन में 4 महीने और साल भर सड़क ब्लॉक रही थी कि नहीं? तो फिर आधे घंटे के लिए आप कहीं और भी ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप क्या अपने चलने फिरने के मौलिक अधिकार का तर्क दे करके उनके नमाज पढ़ने के अधिकार पर कुठाराघात करेंगे? क्या हमारे वेदों में कहीं लिखा है कि किसी को नमाज पढ़ने मत दो सड़क पर? कहीं लिखा है? दिखाइए मुझे। और सुनिए गुप्त बात जो मैं हर जगह नहीं बोलता, नमाज का संधि विच्छेद कीजिए। नमः जोर अज इति नमाज, मतलब नमः का अर्थ है नमन करना और अज का अर्थ ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, शिव भी होता है। अज का एक अर्थ बकरी भी है, पर यहाँ संदर्भ ईश्वर वाला है तो वैसा ही माना जाए। देखिए सब एक ही लोग हैं। अज का एक अर्थ अजन्मा भी होता है। डू द मैथ, समझ जाएंगे। विवेक का इस्तेमाल कीजिए। सब बात पब्लिक में नहीं बोला जाता। आप लोग तो बस मोदी जी के पीछे एकदम पड़े रहते हैं, मोदी जी ये, मोदी जी वो। भाजपा की इस योजना में एक योजना यह भी है कि हनुमान जी को या बाकी किसी भी देवता का मंदिर अगर सड़क या रेलवे प्लेटफॉर्म आदि पर है या उसके आसपास भी है तो उनको नोटिस भेजा जाएगा। नेताजी ने बताया कि इससे सद्भावना बढ़ेगी
क्योंकि हम किसी भी मज़ार को क्षतिग्रस्त नहीं होने देंगे। दिल्ली में तो इस पर कार्य भी आरंभ हो गया कि हिंदुओं को बेघर किया गया, पर मज़ार वहीं है जहां पर था। कोई प्रश्न करेगा तो कहेंगे कि कांग्रेस ने यह नियम बनाया, वक्फ एक्ट, जिसके कारण मज़ार वाली भूमि तो वक्फ की हो गई। फिर हम कांग्रेस को 4 गाली दे देंगे और लोगों से कह देंगे कि हमारी सरकार जब भी आएगी हम इस कानून को निरस्त कर देंगे। मैंने इस पर कहा कि नेताजी सरकार तो आपकी ही है। तो उन्होंने कहा कि अजीत जी, आप अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे का ढोंग करते होने का। आप ही के लिए तुलसीदास जी लिख गए वो चौपाई जिसमें वो गंवार जो है ना वो आप ही हैं। क्या आपको पता नहीं कि आचार संहिता लागू होते ही सरकार उस तरह की सरकार नहीं रह जाती, और हम तो 2024 में सरकार आने की बात कर रहे हैं। ये तर्क सुनकर मेरा मन किया कि चापाकल के उसमें कूद करके जान दे। मैंने कहा कि अभी भी तो आप वही सब कर रहे हैं, अभी तो 1 साल है। तो उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए कभी भी सरकार आने में 1 साल नहीं रहता। हम एक इलेक्शन मशीन हैं, हम विराट कोहली की तरह हैं कि एक के बाद एक शतक लगाते रहें। क्या विराट कहता है कि अगर विश्व कप आएगा तभी शतक मारूंगा, बीच में नहीं मारूंगा? हमारे लिए आचार संहिता लागू रहती है हर समय, आप नहीं समझेंगे। मैंने कहा चाबुक हो गया, रोड पर नमाज हो गई, मज़ार बचा लिए, इसके इतर और क्या योजना है? नेताजी ने कहा कि मुहर्रम में ताजिया उठाने और हा हसन हा हुसैन करने पर भी पार्टी में बात चल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस्लाम के किसी भी फिरके को यह लगे कि भाजपा उनके लिए कम कार्य कर रही। साथ ही कुछ नेताओं को यह भी कहा गया कि मस्जिद से जो 5 बार अजान होती है उसमें से कोई एक समय चुनकर वो स्वयं भी अजान देने के लिए प्रयास करें। फिर उन्होंने कहा कि समय की कमी है, इसलिए अब संक्षेप में पूरी योजना बता देता हूँ। होली में भाजपा के नेता कहीं भी होली पर अधिक बात करते नहीं दिखेंगे। शुभकामनाएं दी जाएंगी, पर इतनी भी न दे दी जाए कि किसी समुदाय की भावनाएं आहत हो जाएं। आगे रमजान के पवित्र महीने में रोजे रखने के लिए भी एक कमेटी बन रही है और सबको एक ऐप के माध्यम से यह बताना होगा कि रोजा रखा है या नहीं, कितनी देर का रखा, इफ्तार में क्या खाए, ये सब। इसके बाद ईद पर सांसद फंड से ईदी बांटने का भी प्रावधान रहेगा। तत्पश्चात हम यह देखेंगे कि कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों के रास्तों को ऐसे बदला जाए कि वो किसी भी मुस्लिम क्षेत्र से ना गुजरें। इसलिए हम इस बार की यात्रा IPL शिफ्टिंग की तर्ज पर भूटान अथवा आइसलैंड में करवाने की सोच रहे हैं। कांवड़ यात्रा के कारण कई मुस्लिम भाइयों को डीजे आदि सुनना पड़ता है, भोले बाबा का भजन सुनना पड़ता है। इसलिए पार्टी ने सोच विचार कर यह निर्णय लिया है। और अगर फिर भी कहीं से यात्रा निकल गई तो रात में भाजपा के लोग छतों पर बैठकर पत्थर फेंकेंगे, ताकि समुदाय विशेष को यह विश्वास दिलाया जा सके कि भाजपा उनके साथ है, उनका विश्वास जीतना चाहती है, ताकि समाज में प्रेम और सद्भाव बना रहे। दुर्गा पूजा से लेकर अगले वर्ष के चुनाव के पहले तक यह कार्यक्रम चलेगा और राजनीति में हम एक नई परिपाटी दिखाएंगे कि तुष्टीकरण तो पुरानी चीज हो गई, तृप्तिकरण जो है वो असली तरीका है। भाजपा ने यह अपील भी की है कि उसके समर्थक इस वीडियो को देखें और घर में दरी बुनना आरंभ करें। आपके आसपास जुम्मे को सड़क पर किसी को भी बिना दरी के नमाज ना पढ़ना पड़े, इसके लिए आप दरी लेकर के खड़े रहें। वो मांगे ना मांगे, पर आपके पास होना चाहिए। जाइए बुनिए जाके दरी।